क्या नाम है बेटा आपका? नागरिकता। नागरिकता नाम है। हम भारत माता को भी बहुत धन्यवाद कहते हैं और मोदी जी को भी बहुत धन्यवाद कहते हैं। बोलते हैं तो सब लोग बोलते हैं यहाँ क्या बोलते हैं? आप पाकिस्तानी हो, हम कहते हैं हम पाकिस्तानी नहीं, हम अभी वो हमें नहीं बोलेंगे पाकिस्तानी, हमें हम हिंदुस्तानी बोलेंगे। आपको सब पता है सर, हिंदुओं के साथ कितना बुरा है, हिंदू कफर बोलते हैं वो लोग। आज ही मेरे लिए दिवाली है, आज ही मेरे लिए होली है, आज ही मेरे लिए सारे त्योहार है, जैसे मेरा कल नया जन्म हुआ है। अभी आपने जिन लोगों को सुना वो सालों पहले पाकिस्तान से भारत आए शरणार्थी के तौर पर। इनका ये कहना है कि पाकिस्तान में उनके साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव किया जाता था, उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, जिससे त्रस्त होकर उन्होंने भारत आने का विकल्प चुना। अब यानी कि 15 मई से इन्हें CAA यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत नागरिकता मिलने लगी है हिंदुस्तान की। और अब इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको कुछ तारीखों का भान करा दें। 10 दिसंबर 2019 इस रोज़ लोकसभा से नागरिकता संशोधन बिल लोकसभा से पारित हो गया। ठीक इसके अगले दिन यानी कि 11 दिसंबर 2019 के रोज़ ये राज्यसभा से भी पारित हो गया। इसके बाद आती है तारीख 12 दिसंबर 2019। इस रोज़ तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी मिलने के बाद ये CAA यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम बन गया। हम इस वक्त दिल्ली के मजनू टीला इलाके में हैं। इस इलाके में पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से आए हुए कई देशों से जो गैर मुस्लिम शरणार्थी हैं वो यहाँ पर शरण लेते हैं। हम यहाँ के कई नागरिकों को मतलब यहाँ कई शरणार्थियों को नागरिकता मिल चुकी है भारत की। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कुछ रोज़ पहले यानी कि 1-2 दिन पहले तक जो वो शरणार्थी के तौर पर थे, अब उन्हें भारत की नागरिकता मिल गई है यानी वो भारत के नागरिक बन गए हैं। तो उनकी ज़िंदगी में कितना बदलाव होने जा रहा है या उन्होंने क्या सोचा है इस बदलाव को लेकर, हम सारी बातचीत करेंगे। लेकिन आप वीडियो में बने रहिएगा और देखते रहिएगा साथ में। चलिए, हमारे साथ यशोदा जी हैं, मजनू का टीला इलाके में रहती हैं। पाकिस्तान से आई हैं ये और इन्हें भी 15 मई को नागरिकता मिली थी। ये आपको कब मिली नागरिकता? मेरे को कल मिली है। कल मिली है, देख सकते हैं हम जी। तो ये आपको नागरिकता कैसे मिली, मतलब कहाँ जाके मिली? ये हमें नागरिकता 13 तारीख को हमारा रिजल्ट आया था, हमने इंटरव्यू दिया और सेंड गए थे और 24 घंटे के अंदर, हमें पता नहीं था कि हमें ये मिल जाएगा। 24 घंटे में हमें जो कल गए थे 2:30 बजे बुलाया था, हम 2:30 बजे वहाँ पहुँचे, कुछ स्वागत किया उन्होंने और हमें ये बोला कि आपकी नागरिकता हो चुकी है। तो हमने भी उनको धन्यवाद किया, उन्होंने हमें धन्यवाद बहुत किया और उन लोगों को बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, क्योंकि हमें तो बहुत दिनों से दिल में ये ख्वाहिश थी कि हमें नागरिकता मिल जाए, कि हम यहाँ के हो जाएं। आप यहाँ क्यों जाए, आपका सालों पुराना इंतज़ार ख़त्म हुआ है। तो अगर अब हम ये बात करना चाहें, अब तो आप भारत की नागरिक हो गई हैं, लेकिन आप एक गुजरा कल रहा है जिसे आप थोड़ी देर पहले कह रही थी आप याद नहीं करना चाहती पाकिस्तान से। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप पाकिस्तान से कहाँ से आई थी? सिंध हैदराबाद से। सिंध हैदराबाद से। कितने साल पहले? 2013। 2013 में, तकरीबन 10 साल पहले, 11 साल पहले, 10-11 साल पहले आप आई। तो एक रीज़न अगर हम जानना चाहें कि पाकिस्तान में ऐसा गैर मुस्लिमों के साथ ऐसा क्या होता है जो वहाँ से आना पड़ता है? वो आना पड़ता वो हमें मालूम नहीं, क्योंकि हम छोटे आए थे, वो तो बुजुर्गों को मालूम होगा। हम मैं पापा के साथ आए थे, शादी मेरी यहाँ पे की है, मम्मी पापा के साथ आए थे। शादी आपकी यहाँ पर हुई है? तो मतलब आपके साथ कौन कौन आया था? पापा आए थे, 4 भाई 3 बहनें। तो उन सब ने अप्लाई किया है नागरिकता के लिए? हाँ, अप्लाई किया और मेरी और मेरे भाई की आ गई नागरिकता। कहाँ हैं आपके भाई अभी? वो गए रेडी पे गए कुछ काम करने के लिए। तो एक दिन में चीज़ें बदल गई हैं आपके लिए, क्या किस तरह की भावनाएं महसूस कर रही हैं आप? हम तो ऐसे बता रहे हैं, हम सुधरे नहीं हैं, हमारे बच्चे अभी सुधर जाएंगे, कुछ वो बन जाएंगे, नौकरी वगैरह भी उन को मिल जाएगी, इतनी हमें उम्मीद है कि हमारे बच्चे सुधर जाएंगे। किसे धन्यवाद करना चाहेंगे आप? हम भारत माता को भी बहुत धन्यवाद कहते हैं और मोदी जी को भी बहुत धन्यवाद कहते हैं। हाँ, अब बोलना है अभी थोड़ी देर में। ठीक है, क्या नाम है आपका? रोशनी। हाँ, रोशनी। पढ़ती हैं आप? पढ़ती हैं? किस क्लास में पढ़ती हैं? KG में। कई लोगों का, यहाँ के लोगों का ये कहना है कि अभी आपको नागरिकता मिल गई है, लेकिन इसके पहले भी यहाँ पर भी कई तरह के कष्ट आप लोगों ने झेले हैं। यहाँ तो बहुत कष्ट, यहाँ भी तो झेले हैं, बिजली नहीं, घर नहीं है, वहाँ भड़क भड़क के फिर यहाँ पे आए हम लोग।
अभी यहाँ पे नागरिकता हो गई तो आगे भी कुछ भगवान करेगा, अब भगवान के भरोसे बैठे हैं। अब इनका ये कहना है कि इन्होंने यहाँ पर भी कई तरह के कष्ट झेले हैं, लेकिन अब इनको नागरिकता मिल गई है। इसके बाद हो सकता है कि इनकी उम्मीद अब ये है कि बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी इनको मिलने लगेंगी और चीज़ें सुचारू रूप से चलने लगेंगी इनके जीवन की। तो ये यशोदा जी थी। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे जिनको नागरिकता मिली है। आप वीडियो में बने रहिए। इस मजनू का टीला इलाका जो दिल्ली में है, यहाँ पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए कई नागरिक यहाँ पे बसे हुए हैं, गैर मुस्लिम। एक ऐसे हमें भाई मिले हैं। क्या नाम है आपका? रामदास। हम ढूंढ रहे थे दरअसल कि किनको यहाँ पे नागरिकता मिली है। उसी दौरान हमें भाई मिले, लल्लन टॉप देखते हैं। उन्होंने कहा, इन्होंने हमें पहचाना और ये इन्होंने कहा कि हम आपको लेके चलते हैं कि जिनको यहाँ पे नागरिकता मिली हुई है। लेकिन हमने इनसे ये भी पूछ लिया कि इन्होंने अप्लाई किया कि नहीं, इन्हें कब नागरिकता मिलेगी। इसके बारे में पूछते हैं, कब मिलेगी आपको नागरिकता? आपकी नागरिकता बहुत फास्ट चल रहा है काम नागरिकता का। अभी हमने 1 महीने पहले ही अप्लाई किया था, तो आज हमारे कल ही इंक्वायरी, आज ही इंक्वायरी हुई है हमारी। तो कल परसों नागरिकता का प्रोसेस हो जाए, कल परसों हमें मिल जाती है। अच्छा, एक बात हम पूछना चाहें कि नागरिकता मिलने के बाद आपको किस तरह की उम्मीद है कि आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव? सर बदलाव, सबसे बड़ा बदलाव ये होगा सर, गर्व से हम कहेंगे भारतीय हैं। सबसे पहले बात तो भारतीय बन जाएंगे, भारतीय पासपोर्ट आ जाएगा हमारे हाथ में, वोट देने का अधिकार होगा। हमारा अधिकार ये होगा तो हम किस पार्टी को जिताएं, किसी को हराएं, वोट देने का अधिकार हमारा होगा, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात, हमारा अभी धंधा पानी, मोबाइल कवर वगैरह स्टाइल लगाते हैं हम, फिर कहीं रेंटेड पे दुकान लेंगे तो भैया हमारे पास प्रूफ होगा, भाई हमारा पहचान पत्र है, हम अपना काम धंधा कर सकते हैं। हमारे बच्चे पढ़ेंगे, बड़े होंगे, वो नौकरी ले सकते हैं। सबसे बड़ी सुविधा ये है, इससे बड़ी हमें क्या खुशी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जो उन्होंने बोला पार्लियामेंट में कि मैं सीए लागू करके रहूँगा। आज उन्होंने लागू किया और उन्होंने ये कहा कि बहुत ही जल्दी प्रोसेस से आपको नागरिकता दी जाएगी। जैसे गरीब पाकिस्तान से आया, हम अपने करोड़ों की संपत्ति छोड़ के आए सर। पाकिस्तान में कहाँ से? सिंध हैदराबाद से। सिंध हैदराबाद से कई लोग हैं। तो ऐसा कितने साल पहले आया था? सर 2013 5 अक्टूबर को। अच्छा, डेट भी याद है आपको? तो ऐसा क्या वहाँ पर मजबूरी हुई थी जो आपको? मजबूरी सर, आप देखिए 12-12, 13-13 साल की लड़कियों को किडनैप किया जा रहा है। आए दिन आप देख सकते हैं मीडिया में, पाकिस्तान में सारे ये हालात इतना बुरा है। आए दिन, कल 2-4 दिन पहले सुना थे, कराची में एक लड़की थी बेचारी, 10 साल की उम्र थी, उनका रेप करके उनको फांसी पर लटका दिया गया उनके मकान में। तो ऐसे बहुत हो रहे हैं जो गांव देहात में बेचारे हमारे हिंदू परिवार के लोग हैं, वो जो वहाँ पे बहुत बुरा हाल है सर। हम क्या कह सकते हैं, आपको सब पता है सर, हिंदुओं के साथ कितना बुरा है। हिंदू काफर बोलते हैं वो लोग, हिंदुओं के साथ कितना बुरा हाल है। और सबसे बड़ी बात है, बहन बेटियाँ कहीं जा नहीं सकती। पर अच्छा, एक छोटा सा सवाल कि जब आप पाकिस्तान से यहाँ किसके साथ आए यहाँ पर? परिवार के साथ, परिवार है हमारा। किस तरह से आना हुआ है? सर हमारा वीज़ा पासपोर्ट से आए थे। हमें भारत सरकार ने वीज़ा हमने अप्लाई किया था 5 साल, मतलब हमारा 2-3 साल लग गए अप्लाई करने के बाद वीज़ा लगा हमारा। फिर हम आए हैं, प्रोसेस पूरा भारत सरकार से। हमने आके पुलिस भवन के यहाँ हमने बोला कि हम भाई जाएंगे नहीं, वहाँ हालात बहुत बुरे हैं, हम यहाँ रहेंगे। फिर हमने मजनू टीले में शरण लिया। फिर हमने एलटीवी वीज़ा जो है बढ़ाते हैं लॉन्ग टाइम, साल का, 2 का, 5 का, ऐसे करते करते आज हमें 11 साल हो गए। अच्छा, ये मजनू का टीला ही अधिकतर लोग क्यों चुनते हैं? सर ये एक हब बन चुका है, क्योंकि बहुत परिवार रहते हैं यहाँ पे, तो एक दूसरे का सहारा मिलता है। बहुत भिन्न प्रकार के मतलब परिवार के लोग हैं, हर कोई मटियारी, कोई हैदराबाद, कोई ऐसे आसपास एरिया के लोग हैं, तो फिर मेल खा जाता है। अब और कहीं बना नहीं सकते हैं, तो बस इसीलिए सब यहाँ आते हैं। तो आप अभी हमें कहाँ, किसके पास ले चले? अभी हाँ, हमारे भाई हैं खुद के, उनको नागरिकता मिली है ना, हरीश जी हैं, तो मिलवा रहे ना उनसे? हाँ मिलवा। आइए, चलिए भाई, आइए। ये हरीश हैं, पाकिस्तान से आए थे और इनके हाथ में ये जो नीले रंग का एक दस्तावेज़ देख रहे हैं, ये सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट इस बात का कि अब ये भारत के नागरिक हैं। हरीश, ये कई लोग आपसे पूछ चुके होंगे जब से आपको नागरिकता मिली है, लेकिन हम फिर से पूछ रहे हैं, कल और आज में आपके लिए क्या फ़र्क है? मैंने अभी आपसे कहा कि आज ही मेरे लिए दिवाली है, आज ही मेरे लिए होली है, आज ही मेरे लिए सारे त्यौहार हैं। जैसे मेरा कल नया जन्म हुआ है, हमारे लिए तो इतना महत्वपूर्ण है ये। हरीश, कहाँ, पाकिस्तान में कहाँ से रहने वाले थे? हम सिंध हैदराबाद मटियारी से हैं। अच्छा, सिंध हैदराबाद मटियारी के यहाँ बहुत से लोग मिले हमको, तो एक ही रीज़न से आते हैं यहाँ पाकिस्तान से?
कि अलग अलग जगहों, पाकिस्तान की अलग अलग जगहों से गैर मुस्लिम यहाँ आते हैं? मोस्टली वहाँ पे हिंदू की कम्युनिटी जो सिंध ब्रांच में ही है ज़्यादातर। अच्छा, जी। तो एक वजह अगर मैं पूछना चाहूँ कि पाकिस्तान से यहाँ आने की क्या वजह रही? हम वो सारी पुरानी बातों को भूल के हम अब आगे निकल चुके हैं, वो पास्ट को हम याद ही नहीं करना चाहते जी। कई प्रॉब्लम्स थी, गिनवाऊंगा तो सुबह से शाम बैठ जाएगी। नहीं, सुबह से शाम वाली नहीं, कोई मेजर प्रॉब्लम बताइए। मेजर प्रॉब्लम है इंसान को राइट्स नहीं होते, तो राइट्स नहीं इंसान को किसी चीज़ के। इंसानों को कि गैर मुस्लिमों को वहाँ पर? मीन इंसान मतलब हिंदू, गैर मुस्लिम जो उनकी मेजॉरिटी ज़्यादा है वहाँ पे, तो उनका ही चलता है ज़्यादातर। वहाँ पे राइट्स नहीं हमारे पास, हम नौकरी वगैरह अपना कुछ आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ आने के बाद क्या राइट्स मिले आपको? अभी राइट्स मुझे कल से ही तो मिले हैं। जब मुझे नागरिक हो गया उसके बाद तो मेरा पूरा हिंदुस्तान ही अपना हो गया। पहले ही अपना था, अब उन्होंने अपना लिया हमें। अच्छा, 9-10 सालों से करीब आप यहाँ पर हैं, तो एक इस जगह पर रहते हैं मजनू का टीला, किस तरह की दिक्कतें आती हैं यहाँ पर रहने में? सर हम देख रहे हैं यहाँ पे अंदर पूरा खुदा हुआ है, सड़क वड़क भी ढंग से नहीं है, कुछ नहीं है। सर अभी हमें प्रॉब्लम तो कई हैं, कई प्रॉब्लम आई, अभी थोड़ा बैलेंस हुआ प्रॉब्लम। अब जो हमें ये मिल गया पहचान पत्र, वो मतलब नागरिकता मिल गई, तो हम अब यहाँ से निकल सकते हैं, अब कहीं बाहर रह सकते हैं हम। अभी तक क्या कर रहे थे अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए? पहले हमें सरकार ने दिल्ली से बाहर जाने की अनुमति नहीं दे रखी थी, तो हम यहाँ दिल्ली में थोड़ा छोटा मोटा ही काम करते थे, मोबाइल कवर वगैरह का। अच्छा, और अब क्या प्लान है? अब हमारा प्लान है शहर से बाहर जाएंगे। अभी सोचेंगे, अभी तो एक इमीडिएट नहीं सोचेंगे। अभी फैमिली के कुछ ही मेंबरों को मिली है ये तो नागरिकता, तो अभी फैमिली में 17-18 मेंबर हैं, उन्हें 3 मेंबर को मिली है, सबको मिल जाएगी तो फिर हम अब बाहर निकलेंगे, प्रयास करेंगे। अच्छा, 9-10 सालों से करीब आप यहाँ पर हैं, तो एक इस जगह पर रहते हैं मजनू का टीला, किस तरह की दिक्कतें आती हैं यहाँ पर रहने में? सर हम देख रहे हैं यहाँ पे अंदर पूरा खुदा हुआ है, सड़क वड़क भी ढंग से नहीं है, कुछ नहीं है। सर अभी हमें प्रॉब्लम तो कई हैं, कई प्रॉब्लम आई, अभी थोड़ा बैलेंस हुआ प्रॉब्लम। अब जो हमें ये मिल गया पहचान पत्र, वो मतलब नागरिकता मिल गई, तो हम अब यहाँ से निकल सकते हैं, अब कहीं बाहर रह सकते हैं हम। अभी तक क्या कर रहे थे अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए? पहले हमें सरकार ने दिल्ली से बाहर जाने की अनुमति नहीं दे रखी थी, तो हम यहाँ दिल्ली में थोड़ा छोटा मोटा ही काम करते थे, मोबाइल कवर वगैरह का। अच्छा, और अब क्या प्लान है? अब हमारा प्लान है शहर से बाहर जाएंगे। अभी सोचेंगे, अभी तो एक इमीडिएट नहीं सोचेंगे। अभी फैमिली के कुछ ही मेंबरों को मिली है ये तो नागरिकता, तो अभी फैमिली में 17-18 मेंबर हैं, उन्हें 3 मेंबर को मिली है, सबको मिल जाएगी तो फिर हम अब बाहर निकलेंगे, प्रयास करेंगे। चलिए कुछ और लोगों से भी हम बात करते हैं। मजनू का टीला इलाके में हमारे सामने एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची खड़ी है। इस बच्ची का नाम हम आपको बताते हैं, नाम खुद बताएगी और नाम की कहानी भी हम आपको बताएंगे। क्या नाम है बेटा आपका? नागरिकता। नागरिकता नाम है। ये नागरिकता जब CAA के लेकर प्रोटेस्ट चल रहा था, लोकसभा से ये पास हुआ था, उसी दौरान मजनू का टीला इलाके में नागरिकता का जन्म हुआ था। इसका जन्म हुआ था तो इसका नाम भी नागरिकता रख दिया गया। इनके माँ बाप भी पाकिस्तान से आए हैं और इनके इस वक्त हमारे साथ उनकी दादी खड़ी है नागरिकता की। इनका नाम नागरिकता रखने का कैसे आइडिया आया कि क्यों रखा? ऐसे पहले बिल पास हुआ था, बोला 4 साल पहले बोला था, 4 साल हमें कि नागरिकता आपको मिलेगी, शायद मोदी दे देगा नागरिकता। तो हमें ये बच्ची छोटी, जब इनका नाम रखना था हमें, तो हमने इसको सोचा नागरिकता ही रख दें। पहले पोती हुई थी मेरी। अच्छा, पहली पोती थी। हाँ, तो मैंने इसका नाम नागरिकता रख दिया। बोरू की जा। और नागरिकता के बारे में जिक्र इनका PM मोदी भी कर चुके हैं, आपको मालूम है? हाँ, मोदी ने बोला था इस बच्ची के माँ बाप को यदि नागरिकता मिलती है यहाँ की, तो दुनिया लोगों को। और आपको बता दूं कि नागरिकता के परिवार में भी कई लोगों को नागरिकता मिल चुकी। किनको मिली है? इनकी बुआ को मिली, चाचा को मिली है। अच्छा, बुआ यशोदा। हाँ, यशोदा बुआ। यशोदा जिनसे अभी हमने बात की थी, चाचा इनके अभी घर पे नहीं है। हाँ, वो भारत जी है। अच्छा, भारत इनके चाचा जी हैं, बुआ यशोदा। अच्छा, मतलब आए तो पाकिस्तान से थे लेकिन नागरिकता मिल चुकी है। हाँ, आपने अप्लाई किया? मेरी अप्लाई है। मेरी नागरिकता मिलेगी तो मैं तो इतनी खुश होंगी जितनी कोई भी नहीं होगा, इतना खुश हूँ। अच्छा, हाँ। नागरिकता भी कहाँ गई थी बेटा? स्कूल? ट्यूशन गई। ट्यूशन गई थी। ट्यूशन में क्या पढ़ा बेटा? क्या पढ़ के आई हो? LCD भी पढ़ी। ऐसी ABCD? हाँ? ABCD पढ़ी? हाँ, सुना दे। काशे कबूतर। कहाँ से कबूतर? और खा से? खरगोश। खा से खरगोश। और A फॉर? काशे गमला। गा से गमला। और घा से? घड़ी। घड़ी। बहुत बढ़िया। पाकिस्तान के किस जगह से आई? हम सिंध हैदराबाद से। सिंध से। क्या मैं आपसे कारण पूछ सकता हूँ कि इस तरह का वहाँ पर क्या गैर मुस्लिमों के साथ चीज़ें होती हैं?
जो आप लोगों को यहाँ आने के लिए मजबूर होना पड़ा? हमें बहुत वहाँ दिक्कतें होती थी। वहाँ पे हमारा धर्म वहाँ नहीं था, हमें वहाँ हमारा कोई हक नहीं बनता था। उसी देश में कहते थे ये तो मुसलमान का इलाका है, ये मुसलमान है, यहाँ सब कुछ बनता था। तो अब कुछ उम्मीद है? हाँ? अब नागरिकता मिलेगी आपको, आपके परिवार में भी कई लोगों को मिल चुकी है, तो अब आपको क्या उम्मीद है? हमारे को ये उम्मीद है, हम बड़े खुश होंगे। अच्छी बात है, नागरिकता मिलेगी, हमारे आधार कार्ड बनेंगे, हमारा राशन कार्ड बनेगा, बच्चों के एडमिशन होंगे, अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, हमारा भी कोई ज़िंदगी बनेगी, हम भी कोई नौकरी कर सकते हैं, कहीं ड्यूटी कर सकते हैं। कोई पाकिस्तानी नहीं कहेगा हमें, हमें हिंदुस्तानी गर्व से कहना पड़ेगा हम हिंदुस्तानी हैं। अच्छा, ऐसा भी कई लोग कह रहे हैं, जिनको यहाँ के लोग हैं, कि यहाँ पर वो जैसे सालों से रह रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं अपना, लेकिन उनको यहाँ के लोग कुछ कुछ कह के मतलब उलाहनाएं देते हैं, चिढ़ाते हैं, पाकिस्तानी बोलते हैं। ऐसा कभी होता है? बोलते हैं तो सब लोग बोलते हैं यहाँ। क्या बोलते हैं? आप पाकिस्तानी हो, हम कहते हैं हम पाकिस्तानी नहीं, हम अभी वो हमें नहीं बोलेंगे पाकिस्तानी, हमें हिंदुस्तानी बोलेंगे। ये मजनू का टीला इलाके में हमें कुछ बच्चे मिले हैं। क्या करो बेटा, खेल लो आप लोग? खेल रहे हैं। क्या खेल लो? ये रेडी के ऊपर से गाड़ी घुमा रहे। चोट लग जाएगी तो नहीं, क्या हो जाएगा? क्या? मम्मी पापा आएंगे, उठा उठा के लेके जाएंगे। अच्छा, चोट लग जाएगी तो मम्मी पापा आएंगे, उठा उठा के ले जाएंगे। क्या बात है, कहाँ ले जाएंगे? घर पे ले जाएंगे, तो पिटाई नहीं होगी कि क्यों चला रहे थे? करेंगे पिटाई मम्मी पापा। कहाँ 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 सब? हाँ, ये किसका रिक्शा उठा के लाओ बेटा आप लोग? चोरी करके लाए हैं। हाँ, चोरी इन लोगों ने करके लाया। गलत बात है ना, जिसका रिक्शा लाया वापस कर दो, ढूंढ रहा होगा ना? जा रहे हैं। आप फौरन तो कैसे दिखाते हैं बॉडी अरेंजमेंट, दिखा दो जरा। ऐसे कैसे? ऐसे ऐसे करते हैं, बॉडी ऐसे दिखाते हैं। तो तुम कौन कौन सी एक्सरसाइज कर लेते हो? पाँव यहाँ सिर में लगाते। लगाओ, दिखाओ। चोट ना लगे गुरु। अरे वाह, ये कहाँ से सीखते हो? हाँ, गुरुकुल में से। गुरुकुल में सीखते हो? कहाँ पे? गुरुकुल में। गुरुकुल कहाँ है? उधर कैसा? अच्छा, तुम भी जाते हो गुरुकुल? मैं यहाँ ही सीखा है। किससे सीखा बेटा? खुद ने खुद से सीखा कि मोबाइल पे देख के? एक बार देखा है मुझे। और क्या कर लेते हो, दिखाओ। ये भी कर लेते हो? शाबाश, बहुत बढ़िया। भारत की नागरिकता का सर्टिफिकेट मिलने के बाद अब ये लोग अपने जीवन में एक नए बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें भी अब वो सब अधिकार मिलेंगे जो एक भारतीय नागरिक को मिलते हैं। मसलन वोट डालने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकारी योजनाओं का लाभ और संवैधानिक पदों पर आसीन होने का अधिकार। फिलहाल आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें दी लल्लन टॉप।